नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस के 92 में। दोस्तों, आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी खबर क्या है? आज का जो सबसे बड़ी खबर है, शिक्षा जगत से जुड़ी सभी खबरों के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। देखिए, पहला है कि हाईकोर्ट ने STET रिजल्ट पर लगी रोक को हटा दिया है। 37,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया। देखिए, बहुत ही बड़ी खबर है और खुशखबरी समझ लीजिए कि जिन्होंने STET एग्जाम दिया होगा, उसमें माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक दोनों के लिए, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के लिए जिन्होंने दिया होगा, उनके लिए जो आज हाईकोर्ट ने क्या किया है, कल ही यानी हाईकोर्ट ने इस पर से लगी रोकों को हटा दिया है। अब देखिए, इसकी जो तमाम बड़ी खबरें हैं उसको हम विस्तार से देखते हैं क्या कहता है खबर। अब देखिए, सबसे बड़ी खबर इसके साथ साथ हम पूरी की पूरी जानकारी लेंगे। कहता है देखिए कि कहता है कि देखिए, राज्य पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर लगी रोक को हटा दिया है। रोक हटाए जाने के बाद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। ठीक है दोस्तों, दो बार एग्जाम हुआ था। कितना? दो बार एग्जाम हो गया। एक बार तो जनवरी आपको 2019 में ही हुआ था STT, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सितंबर में जाकर के 2000 जो ये सितंबर 2020 में हुआ है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ हुआ क्या है कि यह जो एग्जाम में सिलेबस नहीं देने की वजह से, सिलेबस सही से नहीं प्रकाशित करने की वजह से और पेपर में धांधली होने की वजह से इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया था। अब इसमें भी जो है सो कुछ लोगों ने आरोप लगा दिया कि अभी भी सिलेबस सही से नहीं दिया गया है, परंतु अब जो है सो हाईकोर्ट ने इसको क्या किया है, क्लियर कर दिया है। अब हाईकोर्ट ने क्या कहा, जरा देख लीजिए कि जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे अमनुल्लाह की एकल खंडपीठ जो थी, वो आदित्य प्रकाश द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। बताते चले, पिछले 26 नवंबर को STT की परीक्षा के विज्ञापन के अनुसार परीक्षा नहीं लिए जाने के कारण जो है रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई थी, जिस कारण सैकड़ों छात्र शिक्षकों की नियुक्ति से वंचित हो गए थे। ठीक है, STT की परीक्षा पहली बार जनवरी 2019 में ली गई थी। बाद में अनेक शिकायतों के बाद जो है परीक्षा रद्द कर दिया गया था। पुनः दूसरी बार 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच परीक्षा ली गई है। चलिए, अब देखिए आगे जो है इसमें और क्या कहा गया है। अब ये परीक्षा को जो रद्द किया गया है उसका क्या तर्क दिया गया, जरा देखिए। परीक्षा को रद्द करने का तर्क था कि याचिकाकर्ता ने न्यायालय को बताया था कि परीक्षा ऑनलाइन मोड में से ली गई थी। इस वजह से अनेक अभ्यर्थी परीक्षा में इसलिए नहीं सफल हो पाए क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा ली गई, जो कि उचित नहीं था। सभी अभ्यर्थी कंप्यूटर और नई तकनीक से वाकिफ नहीं थे। STT की परीक्षा ऑफलाइन होनी चाहिए थी ताकि सभी अभ्यर्थियों को एक समान मौका मिलता। ठीक है, कोविड-19 के चलते यह सब हुआ। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बड़ी अधिवक्ता ललित किशोर एवं आनंद अधिवक्ता ज्ञान शंकर ने सम्मिलित रूप से कहा कि कोविड-19 के चलते यह सब हुआ है। इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य सरकार से अनुमति भी ली थी। कोरोना काल में इस तरह की परीक्षा संभव नहीं थी। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी आरोप लगाया गया था कि STT की इस परीक्षा में सिलेबस का ख्याल नहीं किया गया। सिलेबस में स्नातक और स्नातकोत्तर लेवल के सवाल पूछे गए थे। न्यायालय को यह भी बताया गया था कि यह वही छात्र हैं जो ऑनलाइन मोड की परीक्षा में असफल रहे हैं। इन्हें यह चुनौती देने का भी अधिकार नहीं है, जिसे अदालत ने स्वीकार किया और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को यथाशीघ्र रिजल्ट का प्रकाशन करने का आदेश भी दे दिया है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर है यह। देखिए, एकदम आप लोगों के चेहरा पर मुस्कान जरूर आ गया होगा, क्योंकि यह काफ़ी समय से यानी पिछले 2-2.5 वर्षों से समझ लीजिए कि आप लोग एग्जाम। अगली खबर है देखिए कि PF पर 8.5% ही ब्याज मिलेगा। देखिए दोस्तों, जो है PF पर बढ़ने वाला था, ठीक है, या घटने वाला था। PF का जो है प्रत्येक वर्ष कुछ जो है उसका परसेंटेज कम या ज़्यादा किया जाता है, लेकिन इस बार जो है सो जो पिछले वर्ष था 8.5% उसी को रखा गया है। यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने चालू वित्त वर्ष के लिए EPF जमा पर 8.5% ही ब्याज दर से देने का फैसला किया गया है। देखिए, सूत्रों ने बताया है कि EPFO की केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने गुरुवार को श्रीनगर में हुई बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दर को इस स्तर पर रखने का फैसला किया गया है। हालांकि अटकलें थी कि EPF की ब्याज दर को वर्ष 2019-20 की 8.5% दर से भी कम कर सकता है। ब्याज दर में कमी का अनुमान कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर भविष्य निधि कोष से अधिक मात्रा में धन निकासी किए जाने और सदस्यों द्वारा कम योगदान दिए जाने की वजह से लाया जा रहा था। EPFO के साथ 5 करोड़ से अधिक सक्रिय अंशधारक जुड़े हैं। पिछले साल मार्च में EPFO ने वर्ष 2019-20 के लिए भविष्य निधि जमाओं पर ब्याज दर को घटाकर 7 वर्ष के लिए निचले स्तर यानी 8.5% कर दिया था, जबकि इसे पिछले वर्ष 18-19 में 8.65% थी। EPFO 19-20 के लिए दी गई 8.5% ब्याज दर 12-13 के बाद से सबसे कम थी। तो देखिए अगला खबर क्या कहता है, यानी EPFO में यानी जो आपका PF कटता होगा उसमें जो है
8.5% पहले भी लगता ब्याज मिलता था और 8.5% इस बार भी मिलने वाला है। अगला देखिए एक बहाली से संबंधित है कि 6 माह में बहाल होंगे 6020 राजस्व कर्मचारी। अब देखिए यानी राजस्व कर्मी जो होंगे बहाल होंगे। क्या कहता है इसमें, देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने कहा है कि राज्य में अमीनों और राजस्व कर्मियों की कमी अगले 6 माह में दूर कर दी जाएगी। यानी 1667 अमीन की बहाली की अधियाचना बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद को भेजी जा चुकी है। 3 माह के अंदर अमीनों की बहाली की जाएगी, जबकि 4353 राजस्व कर्मचारी की बहाली 6 महीने में की जाएगी। इसी तरह 6 महीने में 6020 राजस्व कर्मी की भी बहाली की जाएगी। गुरुवार को विधानसभा में विभाग के आय व्यय पर हुए वाद विवाद के बाद सरकार की ओर से उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान 215 स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, 339 विशेष सर्वे क्लर्क और 319 विशेष सर्वे कानूनगो व 1178 स्पेशल सर्वे अमीन के पद पर संविदा आधारित नियुक्ति की गई है। 9 मार्च को इन अमीनों को ज्ञान भवन में एक दिवसीय कार्यशाला के पश्चात 1 माह का विस्तृत प्रशिक्षण देकर अंचलों में पदस्थापित किया जाएगा। इससे अमीनों की कमी दूर हो जाएगी। ठीक है, मंत्री ने कहा है कि अब तक लगभग 9106 यानी 91 लाख क्या है स्पष्ट नहीं है जमाबंदियों की त्रुटियों में सुधार लाया गया है। जबकि देख लीजिए यहाँ है दाखिल खारिज की प्रक्रिया ऑनलाइन होने से वित्तीय वर्ष 19-20 में लगभग 21 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके पहले मात्र 13 लाख आवेदन ही मिलते थे। अब तक 50,59,118 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 37,57,000 इतना आवेदन का निपटारा किया गया है। यानी कुल मिलाकर के देखिए कार्य में जो है सो बढ़ोतरी किया जा रहा है। जैसे जैसे काम यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है तो उस हिसाब से आप समझ ही रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ेगा तो काम का लोड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जब काम को लोड को घटाना होगा तो लोगों को बहाली तो करना ही पड़ेगा। तो सरकार आशा दे रही है कि 6000 राजस्व कर्मचारी की भी बहाली होगी। चलिए वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें।